अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे, पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल है। मैंने पिछले आर्टिकल से इस डायग्राम को महफूज रखा आप लोगों के लिए। इट इज़ रोज़ा इंडिका, और रोज़ा इंडिका से हमने लीफ का ट्रांसफर सेक्शन लिया। मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ स्टोमेटा एंड एयर स्पेसिस। जब हमने एक सेल को मैग्नीफाई किया, देयर इज ए सेल वॉल, देयर इज ए सेल मेम्ब्रेन, देयर इज न्यूक्लियस, देयर इज ए लार्ज वैक्यूल, एंड दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। उन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। यहाँ पर मौजूद है एक लिक्विड जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसका अपना डीएनए, जिसे क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कहा जाता है। इसका अपना राइबोसोम है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थैलाकॉइड हैं, ये फ्लैटेंड सैक्स हैं। दीज आर द फ्लैटेंड सैक्स, थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स आपस में पाइल्ड अप हैं टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ग्रेनम, जिसकी जमा ग्रेना होती है। और कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी कनेक्शंस होते हैं, और इसके अंदर एक, आप कह लीजिए, एक स्पेस बन जाती है जिसे थैलाकॉइड स्पेस कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ी थी। एक्चुअली पिछले आर्टिकल में हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। आज हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फंक्शंस में अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट F.F. ब्लैकमैन 1905, F.F. ब्लैकमैन ने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है, इसका उर्दू वर्जन बड़ा खूबसूरत लगता है जी मुझे, ज़ियाई तालीफ। ज़िया कहते हैं रोशनी को, तालीफ कहते हैं बनाए जाने को। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर लो एनर्जी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेकर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। ब्लैकमैन ने कहा कि फोटोसिंथेसिस के दो हिस्से हैं। वन इज लाइट डिपेंडेंट and other is light independent. So there are two parts of photosynthesis. One is light dependent and other is light independent, and both of these reactions again are produced within the structure we referred it previously as chloroplast. About chloroplast we learn it is a double membrane bound organelle, and here is present stroma, and there is present granum and intergrana, non-green part, which connect grana with each other, and there is present its own DNA and some ribosomes, and it is self-replicating organelle. So dear students, जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में डार्क और लाइट रिएक्शन की, तो हम कहते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज प्रोसीड इनटू थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. दिस इज ए थैलाकॉइड and it possess membrane. Like all membranes, its membrane is made up of proteins and phospholipids. So light dependent reaction is proceed in thylakoid membrane, in this membrane, while dark reaction proceed in stroma. So there are present two specific areas for light dependent and light independent reactions. In thylakoid membranes there are embedded organic molecules called as chlorophylls, and these chlorophylls are joined together to form photosystem. These photosystems are photosystem 2 and photosystem 1, PS1 and PS2. Photosystem 1 is discovered earlier, and after photosystem 1 their discovery of photosystem 2. सूरज से जो रोशनी आ रही है, it is in the form of electromagnetic radiations, and these radiations are called as photon. ये फोटोन आकर स्ट्राइक करते हैं with thylakoids. जब ये फोटोन आकर स्ट्राइक करते हैं थैलाकॉइड में,
तो इन हाई एनर्जी फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसको हम फोटो एक्साइटेड कहते हैं, और ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल जाते हैं। हमने उलमाए केमिस्ट्री से, बड़े बड़े स्कॉलर से केमिस्ट्री के ये सुना कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी में जाते हैं तो वो अपने हायर ऑर्बिट्स में आ जाते हैं, अपर शेल्स में आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा सेल को छोड़ देते हैं। ये सारा प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटो सिस्टम्स, ये थैलाकॉइड के अंदर है। बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देयर इज प्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स लाइक प्लास्टोकोनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायनिन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से एमिट किया वो फोटो सिस्टम 1 तक आ गया। जब ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसने एक होल क्रिएट किया विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन होल। इस इलेक्ट्रॉन होल की डेफिशिएंसी को फुलफिल किया वाटर ने। पौधे ने जो पानी लिया था जड़ों से, वो वाटर टूटा है, उससे हाइड्रोजन बने, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दे बिकम प्रोटॉन। इसके साथ ही एटॉमिक ऑक्सीजन बना। ये एटॉमिक ऑक्सीजन अपने जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलकर मोलेकुलर ऑक्सीजन बनाता है, जिसमें मैं और आप सांस लेते हैं। इस तरह से ये वाला होल कंप्लीट हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव किए फ्रॉम प्लास्टोकोनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायनिन, तो ये अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल में पहुंचे और उसकी डेफिशिएंसी को भी कंप्लीट कर दिया। जब ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो एक प्रोसेस है कीमियो-ऑस्मोसिस, जो फिर किसी लेक्चर में देखेंगे। उसकी मदद से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में मिले और हाई एनर्जी फास्फेट एटीपी बना दी। अब इसको आगे, ये जो ऊपर जिन्होंने रिसीव किया है ना इलेक्ट्रॉन्स को, इनको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये दोनों के पास मौजूद हैं और ये सारी की सारी चीज़ें बिल्ट इन हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ही लगी हुई। फिर यहाँ पर एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है फेरोडॉक्सिन, और आगे एक और कंपाउंड है NADP रिडक्टेस। अब इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 से निकले थे, इनसे होते हुए यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर भी एक हाई एनर्जी फास्फेट बनाया गया। NADP को लिया गया, प्रोटॉन्स को शामिल किया गया और NADPH बना दिया गया। तो इस तरह से लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वी गेट इन लाइट एनर्जी, जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है क्लोरोप्लास्ट के, उसमें हमने 2 हाई एनर्जी फास्फेट्स हासिल कर लिए। वन इज NADPH and other is ATP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and adenosine triphosphate। ये लाइट रिएक्शन है। तो हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में 2 हाई एनर्जी फास्फेट बन गए हैं, NADPH एंड ATP। अब ये किस तरह से इस प्रोसेस में फर्दर प्रोसीड होते हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आएंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के साथ एक फास्फेट अटैच है। फिर इनमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होंगे एंड वी गेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब यहाँ पर लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल बनने वाला ATP इस्तेमाल होगा। 6 ATP के मॉलिक्यूल दाखिल हो रहे हैं, 6 ADP वापस निकल रहे हैं और अपना फास्फेट इस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को दे देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में लाइट रिएक्शन में बनने वाला NADPH इस्तेमाल होगा। 6 मॉलिक्यूल दाखिल होंगे, 6 NADP निकलेंगे और साथ ही 6 अदद इनऑर्गेनिक फास्फेट, 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे एंड वी गेट ए मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको G3PP कहते हैं। कितने मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास? वी गेट अगेन 6 मॉलिक्यूल्स। ये सारे 6 मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली जब ये साइकिल स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कुल मिलाकर 15 कार्बन थे जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट में थे। एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन हैं तो 3 में ये 15 हो गए। 3 कार्बन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिले
Now we are with 18 carbon molecules. It is the fixation of carbon dioxide. फिर ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 6 मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल रिएक्शन से बाहर चला जाएगा. इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के एंड में बराह रास्त ग्लूकोज नहीं बन रहा. फिर यहाँ पे एक मालिक्यूल बन जाएगा हमारे पास जिसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट. 6 मालिक्यूल थे, एक निकल गया. वी आर लेफ्ट विद 5. ये मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस से गुजरेंगे एंड फॉर्म 3 molecules of राइबोलोज फॉस्फेट. एक राइबोलोज में 5 कार्बन होते हैं, तो हम दोबारा 15 कार्बन के साथ रह गए. इसकी अमेंडमेंट हुई एंड वी अगेन गेट RUBP. दिस साइकिल इज कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल, जिसको मैं इंशाल्लाह तफसील से आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा कि किस तरह से प्रोसीड हो रहा है और ये सारा प्रोसेस चल रहा है. लेकिन इसके 3 बड़े फेजेस हमारे सामने आ गए. One is called as carbon dioxide fixation. Other is the reduction. And third one is regeneration of precursor. Precursor ऐसे बायोकेमिकल को कहते हैं जो किसी बायोकेमिकल साइकिल में मौजूद होता है. तो क्लोरोप्लास्ट में प्रीवियस आर्टिकल में हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, आज हमने उसका फंक्शन देखा. तो क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो एनर्जी को कैप्चर कर रहा है. और फोटोसिंथेसिस के दोनों प्रोसेसेस, इधर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसी के अंदर प्रोसीड होते हैं. अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.